नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। हालांकि ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम की। और आज है 7 जनवरी। 7 से 13 जनवरी के बीच में कितना बदलेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज। 13 जनवरी यानी कि जो महाकुंभ साल 2025 का शुरू होने जा रहा है, उसी दिन तक की बात हम करेंगे। उस दौरान तक क्या कुछ बदलाव हो सकता है इस मौसम में, मकर संक्रांति पर क्या स्थितियां रहेंगी, इसका भी एक आइडिया लेने का प्रयास करते हैं। हालांकि कई बार जो 7 दिन के मौसम पूर्वानुमान होते हैं उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इस दौरान के मौसम में कई छोटे छोटे पहलू होते हैं जिनकी वजह से पूर्वानुमान पूरी तरह से विपरीत हो जाता है, जो हम सोच कर चलते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं खासतौर पर पश्चिमी क्षेत्रों में है। अभी जो सिचुएशन है उसकी बात करता हूं मैं। आज और कल और परसों तीसरे दिन यानी 7-8 जनवरी को पूरे दिन और 9 जनवरी को दोपहर तक पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। और इन हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान जो अभी 7-8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा था वो नीचे आ जाएगा। 6 डिग्री, कई जगहों पर 5 डिग्री, जहाँ पर 9 था वहाँ 7 पहुँचेगा, 10 था वहाँ 8 पहुँचेगा। दिन का टेम्परेचर भी घटा हुआ है और 15-16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है कई जगहों पर। तो अनुमान ये है, आशंका ये है कि अगले 2 दिन, आज और कल 7 और 8 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में, खासतौर पर मध्य और पश्चिमी भागों में, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, हमीरपुर, झांसी, जालौन, उरई, औरैया, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, फर्रुखाबाद और इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, साथ ही साथ इधर रामपुर, पीलीभीत, बरेली, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर दिन का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, 16 डिग्री के आसपास, जिससे कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। यानी दिन में भी शीतलहर की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बनी हुई हैं। और कोहरा भी घना हो रहा है, तो दिन में भी धूप नहीं होने के कारण ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। और कोहरा आज भी रहा है और आज दोपहर बाद हल्का हल्का छटना शुरू करेगा जब पश्चिमी दिशा की हवा चलेगी। जब तक कोहरा छटेगा तब तक काफ़ी सर्दी रहेगी और कोहरा छटते छटते सूरज के ढलने का समय हो जाएगा तो टेम्परेचर बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा और रात की सर्दी और बढ़ जाएगी, आज, कल और परसों तीनों दिन। उसके बाद 9 जनवरी की रात से परिस्थितियां बदलेंगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवा आएगी 3 दिन, और जिसके कारण शीतलहर सुबह और रात में भी चलेगी, मौसम में ठंडक और बढ़ेगी, वो फिर से रिवर्ट हो जाएगी, क्योंकि नीचे से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं आनी शुरू होंगी, जिसके कारण धुंधला मौसम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा 9 जनवरी की शाम से ही आपको, 9-10 जनवरी की शाम से, 9 तो नहीं, 10 से आपको पश्चिमी क्षेत्रों में बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, यहाँ पर बादल दिखने शुरू होंगे। और 10, 11, 12 में राज्य के कई हिस्सों में बरसात की संभावनाएं हैं। 10 को पश्चिमी क्षेत्रों में संभावनाएं थोड़ी बहुत रहेंगी और 11 को ये स्थिति लखीमपुर खीरी, हरदोई और औरैया, कानपुर, जालौन, उरई, झांसी, ललितपुर तक बन सकती है। और उसके बाद 12 को ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो शाहजहांपुर से लेकर, पीलीभीत से लेकर संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, झांसी में भी संभावना रहेगी, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लेकर इधर गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, सभी जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। इन भागों में फिलहाल 12 को संभावना रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, इंटेंसिटी बहुत नहीं होगी। अगर बरसात होती भी है तो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा। कुछ एक जगहों पर छोड़कर कुछ एक जगहों पर हो सकता है थोड़े समय के लिए बरसात हो जाए। और इस दौरान जब बरसात होती है तो उसके साथ ओलावृष्टि की आशंका रहती है। अगर पैच अच्छा बना बादलों का, घने बादल छाए, अगर नीचे से फीडिंग बहुत अच्छी मिली, WD उधर से उत्तर से रहा, तो कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने कहा, उसकी नहीं है, आशंका नहीं है। बरसात हुई तो फसलों को फायदा हो सकता है, ऐसा अनुमान है मेरा। और उसके बाद 12 के बाद 13 को फिर से शांत हो जाएगा मौसम और पश्चिमी दिशा से चलनी शुरू होगी ठंडी हवा, जो टेम्परेचर को ले आएगी नीचे। तो 13 जनवरी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर प्रयागराज के क्षेत्र में ठंडी हवाओं का फिर से होगा प्रभाव।
कोहरा रहेगा, बादल रहेंगे हल्के हल्के कम से कम सुबह के समय, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। तो पानी तो बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन जो श्रद्धा का उल्लास है, जिस भाव से यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग पहुँचते हैं देश और दुनिया से, जो आध्यात्म और धर्म का संगम यहाँ पर लगेगा, उस उत्साह के बीच में लोगों को ये सर्दी, ये ठंडी हवाएं और ये गंगा मैया का ठंडा पानी डरा नहीं पाएगा। उनकी श्रद्धा पूरी ज़रूर होगी। ध्यान से आप स्नान कीजिए और इस महाकुंभ का आनंद लीजिए, उस आध्यात्म का अनुभव करिए, अनुभूति करिए, जिसके उद्देश्य से इस स्थान पर आप पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।